Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे पुनः आपसे जुड़ रहा हूं और अकेले नहीं, हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर मंजरी शुक्ला। जी हाँ, आज हम लोग फिर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं मोहन राकेश जी का जो प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन। जी हाँ, उसे ही लेकर आ रहे हैं और अगली आवाज आप सुनेंगे डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी की। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं मैडम को। मैम नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है, पुनः स्वागत है। धन्यवाद। मैम आज हम लोग आगे बढ़े, वही जी। जो अपना मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक भाग है। 2 जी उनका जी। बिल्कुल, स्वागत मैडम। मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन नाटक मैं आपको जो सुना रही हूँ उसकी श्रृंखला में उसी नाटक का भाग 2 आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कुछ वर्षों के अनंतर वही प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वास्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन हैं। कुंभ केवल 2 हैं और उन पर काई जमी है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं, कुछ रेशमी वस्त्र एक दूसरे में बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोड़ा है जिस पर भोजपत्र सी कर बनाया गया एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं और उन पर जगह जगह टांकियां लगी हुई हैं। एक टूटा मोड़ा ड्योढ़ी के पास रखा है। चौकी एक ही है जिस पर मल्लिका खरल में औषध पीस रही है। अंदर बिछे तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी है। बीच बीच में वह करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका अपना अंशुक ठीक करती है। निक्षेप पूछता है, अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? मल्लिका जवाब देती है, वैसे ही ज्वर आता है अभी। निक्षेप पूछता है, पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? मल्लिका कहती है, लगता तो नहीं। निक्षेप पूछता है, 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर? मल्लिका ठंडी सांस भरकर पीसी हुई औषध पत्थर के कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप मोड़ा खींचकर उसके पास आ बैठता है। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका कहती है, औषध भी ठीक से नहीं खाती। औषध में दूध और शहद मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाए उसे देखता रहता है और पूछता है, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका कहती है, ठीक है। निक्षेप कहता है, दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाती हुई अधिक व्यस्त भाव से औषध हिलाती रहती है। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी आकर उनसे मिल आऊं। मल्लिका पूछती है, क्यों? निक्षेप कहता है, कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। मल्लिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है और पूछती है, किस बात का? निक्षेप लंबी सांस लेता है और कहता है, बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के हो जाएंगे। मल्लिका कहती है, और मुझे प्रसन्नता है कि वहां रहकर वे इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी। वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें मिल नहीं पाई।
निक्षेप कहता है, यूं तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं, फिर भी? मल्लिका पूछती है, फिर भी क्या? निक्षेप कहता है, मुझे कहते दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका पूछती है, व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। निक्षेप कहता है, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा, उठकर टहलने लगता है। सुना ये भी तो था ना कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका विवाह हो गया। मल्लिका पूछती है, तो इसमें बुरा क्या है? निक्षेप कहता है, एक तरह से देखें तो बुरा नहीं है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, रुककर उसकी ओर देखता है। उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने। अंबिका कहती है, उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी है। निक्षेप कहता है, हाँ सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखें तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका कहती है, इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निक्षेप कहता है, ये तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का ये रूप नहीं होता। मल्लिका कहती है, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूँ। निक्षेप कहता है, बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। मल्लिका कहती है, केवल इतना ही अंतर है। औषध के लिए उठ खड़ी होती है और कहती है, माँ को औषध दे दूं, अभी आती हूँ। अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औषध पिलाती है। अंबिका पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोके के पास चला जाता है। बाहर घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है जो पास आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोके से सटा देखता रहता है। अंबिका औषध पीकर लेट जाती है। मल्लिका बाहर आ जाती है और किवाड़ के पास रुककर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका कहती है, माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूं? अंबिका सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है। निक्षेप झरोके के पास से हट जाता है और कहता है, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका पूछती है, कौन लोग? निक्षेप कहता है, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। दो वैसी ही आकृतियां मैंने देखी हैं, जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है। मल्लिका पूछती है, वैसी आकृतियां? अपने भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती है और कहती है, जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती हैं? कहती हैं कि जब भी ये आकृतियां दिखाई देती हैं, कोई ना कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध, कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। निक्षेप पूछता है, नहीं हुआ? मल्लिका आंखें बचाती हुई गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती है और कहती है, क्या हुआ? और जो हुआ वो अच्छा ही था। दो एक वस्त्रों को उतारकर फिर रस्सी पर फैला देती है और कहती है, हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोखे के पास चला जाता है। सहसा उसके मुख से आश्चर्य की ध्वनि निकल जाती है और कहता है नहीं, परंतु नहीं कैसे? टापों का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोके के पास से हटकर आता है। मल्लिका पूछती है, सहसा उत्तेजित क्यों उठे आर्य निक्षेप? निक्षेप कहता है, मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। मल्लिका पूछती है, तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है?
निक्षेप कहता है वह एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। मल्लिका पूछती है परिचित आकृति? निक्षेप कहता है मुझे विश्वास है कि वे स्वयं कालिदास हैं। मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े स्तंभित सी हो पड़ती है और कहती है कालिदास, ये कैसे संभव है? निक्षेप कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है, वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में उन्हें कोई ना पहचान पाए। निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ, राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। उसी उत्तेजना में चला जाता है। मल्लिका पूछती है वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं? अपनी उंगली को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चालिसी झरोके के पास चली आती है। ड्योढ़ी से रंगड़ी और संगिनी अंदर आती हैं। मल्लिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। रंगड़ी संगिनी को आगे करती है। रंगिणी कहती है इससे पूछ, हम अंदर आ सकती हैं? संगिनी उसे आगे करके स्वयं पीछे हट जाती है और कहती है तू पूछ। मल्लिका उनके पास आ जाती है। रंगड़ी पूछती है अच्छा मैं पूछती हूँ, सुनो ये तुम्हारा घर है? मल्लिका कहती है हाँ हाँ आइए, आप मेरे यहाँ आए हैं। रंगिणी और संगिनी अंदर आ जाती हैं और खोजती दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। रंगिणी कहती है हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो कि यूं ही आई हैं, ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। संगिनी कहती है हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगिणी कहती है और यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। संगिनी कहती है पहले मैं परिचय दे दूं, ये है रंगिणी। उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है, नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। रंगिणी कहती है और यह संगिनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है, बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है, अब गद्य की ओर आ रही है। और तुम्हारा परिचय? मल्लिका कुछ भी उत्तर ना देकर आश्चर्य से उनकी ओर देखती रहती है। संगिनी कहती है तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका कहती है मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगिनी कहती है हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका पूछती है किस स्थान को? रंगिणी कहती है इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहां इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं, यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? मल्लिका कहती है प्रकोष्ठ। रंगिणी कहती है प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो, और कुंभ के निकट जाकर एक कुंभ को छूती है, इसे मल्लिका कहती है कुंभ। रंगिणी कहती है कुंभ, प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। निराशा से कंधे हिलाती है। संगिनी कहती है देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। मल्लिका हतप्रभ सी उनकी ओर देखती रहती है और पूछती है स्थानीय शब्द? संगिनी कहती है हाँ, आंचलिक शब्द, जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यदवा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तदवा को तरवा, यरवाणस्तवाण ऋषियो बभूहु। मल्लिका कहती है मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगिनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगिणी घूमकर प्रकोष्ठ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करती है। मल्लिका संगिनी के पास चली जाती है और कहती है देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका कहती है यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता? पल भर झरोके की ओर देखती रहती है। मैं नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगिनी कहती है यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगिणी चूल्हे के आसपास की सभी वस्तुओं को अच्छी तरह से देखकर तथा एक बार अंदर झांककर उसके पास आ जाती है और कहती है देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है
कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। संगिनी कहती है, अच्छा, यहाँ के कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। मल्लिका पूछती है, कैसे वनस्पति? संगिनी, कैसे वनस्पति? सोचने लगती है। जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, भास्वन्नी रत्नाति महोषधिश्च, ये प्रकाश देने वाली औषधियां कौन सी हैं? मल्लिका कहती है, औषधियां प्रकाश नहीं देती। संगिनी उठ खड़ी होती है और पूछती है, औषधियां प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा है वह झूठ है? मल्लिका कहती है, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है, रंगिणी, रहने दो संगिनी, यह यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। संगिनी भी निराशा से मुंह बिचकाकर उठ खड़ी होती है और कहती है, अच्छा, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना, चल रंगिणी। दोनों चली जाती हैं। मल्लिका ड्योढ़ी का किवाड़ बंद कर देती है, आसन के पास जाकर नीचे बैठ जाती है और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मुन जाती हैं। मल्लिका कहती है, आज वर्षों बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो, मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। कुछ पृष्ठ हाथ में ले लेती है। उज्जैनी की ओर से जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी ये भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। मोड़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है और कहती है, कहूंगी कि ये देखो, ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूं, मेरा भी कुछ है। निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और नहीं सोच पा रही कि तुम भी वही हो या। कोई किवाड़ खटखटाता है। वह अपने को झटक कर खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। ड्योढ़ी में अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार, मुझे विश्वास है कि मैं इस समय मल्लिका के सामने खड़ा हूं। मल्लिका कहती है, कहिए। अनुस्वार कहता है, देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोनों झुककर अभिवादन करते हैं। मल्लिका भौचक्की सी उन्हें देखती रहती है और पूछती है, देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार कहता है, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता, कवींद्र, राजनीति निष्णात, आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक, देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश दुहिता, परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। अभी मैं आपको सुना रही थी मोहन राकेश जी का लिखा हुआ नाटक आषाढ़ का एक दिन का भाग दूसरे का इतना सा भाग। इसके आगे का भाग मैं आपको मंगलवार को शाम को 5 बजे सुनाऊंगी। जी बिल्कुल, हमें इसका इंतज़ार रहेगा बेसब्री से, और मंगलवार दूर नहीं है। आप सभी पुनः जुड़ें हमसे, क्योंकि आ रही हैं डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी। किसके साथ? मोहन राकेश जी द्वारा रचित नाटक आषाढ़ के एक दिन के साथ। जी हाँ, इजाज़त दीजिए हम सभी को। जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए। नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपको पुनः नमन है। जी, धन्यवाद। नमस्कार।